दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि एक समय में हमारी पृथ्वी पर बड़े और विशालकाय जीवों का राज था, जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक साथ सभी डायनासोर की प्रजातियां खत्म हो गई? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को हमें करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और पृथ्वी का एक दिन भी लगभग 24 घंटों का ही था। उस समय पर सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा चट्टान का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। अंतरिक्ष में भटकती वो चट्टान सूर्य की ओर खींची जा रही थी। करोड़ों साल के सफर के बाद अब उस चट्टान को एक बाधा को पार करना था, ताकि वह चट्टान सूर्य तक आसानी से पहुंच जाए। और वो बाधा थी धरती से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतरिक्ष से आ रही वह चट्टान एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। इस टक्कर के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रही उस बड़ी चट्टान का मार्ग बदल गया और वह चट्टान 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। काश उस चट्टान की एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद इस चट्टान से टक्कर ना होती तो ये चट्टान पृथ्वी की तरफ कभी न जाती। खैर, ये चट्टान बड़ी तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। जब यह चट्टान पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता यदि यह चट्टान पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन इस चट्टान की तेज गति के कारण यह चट्टान चांद के बहुत नज़दीक से निकल जाती है। 13 किलोमीटर के व्यास वाली 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन की यह चट्टान प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ती जा रही थी। यह चट्टान जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आई तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गई। यह इतनी तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रही थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इस चट्टान की चमक इतनी तेज थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह चट्टान मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराती है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 की तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालीय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को भी जगा दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी
कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन सभी जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे और ये कैसे बच गए? महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही साइंस, स्पेस और एडवेंचर की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।